कुंभ लगन में हम डिस्कस कर रहे हैं राहु और शुक्र कंजक्शन को। ये वीडियो अब आपके 6th हाउस के लिए रहेगी, जहां पर राहु और शुक्र कंजक्शन में है कर्क राशि में। यहाँ देखिए चंद्रमा का इंपॉर्टेंस तो वैसे भी आपके लिए काफी ज्यादा है, लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ शनि को भी देखना होगा, क्योंकि राहु शनिवत ही चलते हैं और 6th हाउस में ये कंजक्शन आपके है, तो ये काफी ज्यादा रिस्की कंजक्शन माना जा सकता है। यहाँ पे शुक्र के आने से शुक्र आपके 4th लॉर्ड और 9th लॉर्ड हुए, तो आर्थिक रूप से ये बहुत ज्यादा एक चैलेंजिंग सिचुएशन होगी यहाँ पर। लेकिन मैरिज के हिसाब से भी ये कंजक्शन उतना ज्यादा आपको फेवर नहीं कर रहा। अब आपको देखना होगा कि कौन कौन से अन्य ग्रह यहाँ राहु और शुक्र को प्रभावित कर रहे हैं, या तो फिर राहु या शुक्र के साथ भी अगर कोई ग्रह यहाँ स्थित है तो उस पर आपको विचार करना चाहिए। कोई भी ऐसा ग्रह जो राहु या शुक्र के साथ मित्रवत हो, अगर वो यहाँ स्थित होगा तभी आपको सबसे ज्यादा फायदा मिल पाएगा आपके चार्ट में। फिर वो ग्रह आपके कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट करता है वो भी आपको देखना चाहिए। वास्तव में जो ग्रह राहु और शुक्र के साथ यहाँ स्थित होगा उसकी क्वालिटीज राहु की वजह से काफी मल्टीप्लाई होंगी, और आपको कहीं ना कहीं अब राहु सपोर्ट कर सकते हैं उन भावों से जुड़े निर्णय लेने या कार्य करने के लिए जिनका स्वामी होकर कोई भी ग्रह आपके 6th हाउस में आ गया। इसके साथ साथ वो प्लैनेट विशेष का भी आपको यहाँ कैरियर के मामले में सपोर्ट मिलेगा। राहु और शुक्र के इस कंजक्शन से स्त्रियों को सबसे ज्यादा फायदा होने के चांसेस हैं। भले ही तो आर्थिक मामलों में ये चैलेंजिंग जरूर होगा स्त्रियों के लिए भी, लेकिन ऐसे स्त्रियों को उनके वर्क प्लेस पे काफी नेम फेम मिलता है। उनकी जो क्रिएटिव स्किल्स हैं, उनकी जो नेचुरल स्किल्स हैं, उनके काफ़ी ज़्यादा काम आती हैं। और चंद्रमा के घर में जब भी राहु स्थित हो तो बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड बनाता है। तो इस प्रकार का राहु शुक्र का कंजक्शन है, तो स्त्रियों को अपने जो वर्क प्लेस है उनका, वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएटिव वर्क अवश्य करना चाहिए जिससे उनको नेम फेम मिल सके या कहीं ना कहीं वो दूसरे लोगों की नज़र में आ सके। तो स्त्रियों के केस में ये थोड़ा बहुत सपोर्ट करेगा। साथ में उनके अपने बॉस से, कलीग से रिलेशन ज़्यादा अच्छे होने के चांसेस हैं पुरुषों की तुलना में। लेकिन फिर आपको साथ बैठे ग्रह पर विचार अवश्य ही करना चाहिए। साथ साथ में अब चंद्रमा भी मान लो अगर बहुत ही वेल प्लेस्ड होंगे आपके चार्ट में, तभी ये कंजक्शन का आपको सबसे ज्यादा प्रभाव मिलेगा। तो यहाँ पे अब राहु और शुक्र का कंजक्शन है, तो पुरुषों के चार्ट के हिसाब से अगर इस पर विचार किया जाए तो शुक्र क्योंकि 4th लॉर्ड है, 4th लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं, तो पुरुषों के केस में उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है या उनकी जो घरेलू कंडीशन है वो काफ़ी चैलेंजिंग हो जाती हैं। ऐसे पुरुष काफ़ी ज़्यादा लोन लेंगे, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में रिस्क लेंगे अपने आर्थिक मामलों में, और वो कभी कभी ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं जहाँ पर उनको पार्टनर ने ब्लेम किया है या पार्टनर ने उनको नुकसान किया है फाइनेंशियली, या तो फिर रिलेशनशिप इश्यूज भी आपकी लाइफ में आ जाते हैं। पुरुषों के केस में यह भी हो सकता है कि वो पुरुष जहां काम कर रहे हैं, जिस वर्क प्लेस पे वो हैं, उनका किसी की तरफ अट्रैक्शन या उनका वहां कोई अफेयर चल रहा हो, या वो ऐसे किसी पार्टनर को अपने लिए पसंद कर रहे हैं मैरिज के लिए जो उनके वर्क प्लेस पे है, कोई पर्सन ऐसा काम करता हुआ। ऐसे केस में आपकी मैरिज और भी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगी। हालांकि इसके लिए आपके सप्तम सूर्य को भी आपको देखना चाहिए और सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह को भी। बट दूसरी तरफ जो राहु और शुक्र आपके 6th हाउस में बैठे हैं, ऐसे में कभी कभी ऐसा होगा कि आप अपने वर्क प्लेस को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे अपनी मैरिज और रिलेशनशिप की तुलना में, क्योंकि आप मैरिज और रिलेशनशिप के लिए उतने ज्यादा या तो कंफर्टेबल नहीं होंगे, या तो फिर पार्टनर के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी बेटर नहीं होगी। इसी तरीके से यहाँ पर जो भी प्लैनेट बैठा है अब राहु या शुक्र के साथ, वो प्लैनेट भी यहाँ आपके रिश्ते पर काफी बड़ा इंपैक्ट डालेगा। साथ ही वो ग्रह जो राहु और शुक्र के साथ यहाँ है, उस ग्रह से संबंधित भावों के लिए भी आपका ऑब्सेशन काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर हम दृष्टियों के हिसाब से विचार कर लें इस कंजक्शन पे, तो राहु यहाँ पे दृष्टि डालते हैं आपके 10th हाउस पे, जहां पर वो आपको कैरियर में काफी ज्यादा ऑब्सेशन देते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो इस प्रकार का राहु कैरियर के मामलों में आपको सपोर्ट अवश्य कर पाएगा, लेकिन आपके जो बाकी रिश्ते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने जो पारिवारिक जो रिश्ते हैं कहीं ना कहीं, या फिर आप बोल सकते हैं पार्टनर के साथ जो आपके रिश्ते हैं, उन पर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने की संभावना है। इसके साथ ही देखिए, क्योंकि शुक्र यहाँ पे 9th लॉर्ड होकर बैठे, 9th लॉर्ड होकर यहाँ शुक्र बैठे हैं, तो इस बात की संभावना भी काफी ज्यादा होगी कि आपका लगभग 25 की एज तक का जो समय काफी स्ट्रगल में बीतेगा। उसके बाद आप अपने कैरियर वाइज कुछ हद तक स्टेबल हो पाएंगे, और उसके साथ साथ आपका कुछ फॉरेन कनेक्शन या फॉरेन टूर होने या फॉरेन में सेटलमेंट होने की भी संभावनाएं बन सकती हैं उसमें। लेकिन आपके 12th लॉर्ड आपके शनि को भी आपको देखना होगा। साथ साथ में कुछ अन्य ग्रहों का प्रभाव जो है तो राहु या शुक्र पे है या आपके 12th हाउस पे। देखिए राहु जब यहाँ 10th हाउस पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं, तो 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह को देखिए। राहु एक्चुअल में आपको 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह के लिए भी काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड करेंगे। हालांकि वैसे तो राहु अपने साथ बैठे हुए ग्रह पर ही सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं, लेकिन मान लो अगर आपके 10th हाउस में राहु का कोई मित्र ग्रह बैठा हो, तब आपको ऐसा राहु ज्यादा सपोर्ट कर पाएगा कैरियर के मामलों में आगे बढ़ने में। तो आप ये बोल सकते हैं कि राहु यहाँ पर भले ही आपको रिलेशनशिप के हिसाब से उतना बेटर नहीं है या फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से उतना बेटर सपोर्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन वो आपको कैरियर के मामलों
सालों में काफ़ी अच्छी नेम फेम दिला सकता है, प्रसिद्धि दिला सकता है, या करियर में जो कुछ आप अचीव करना चाहते हैं उसकी तरफ आपको काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाएगा। इसके साथ ही फिर राहु और शुक्र का एस्पेक्ट होगा आपके 12th हाउस में, जहाँ आपके केतु बैठे होंगे। देखिए केतु बैठे होने के केस में यहाँ सिचुएशन एकदम डिफरेंट हो जाती है। सारा का सारा एनर्जी जो आपके 12th हाउस में आ रहा है, सारा एनर्जी यहाँ एब्जॉर्ब हो रहा है। केतु उस एनर्जी को अपने में समाहित कर रहे हैं और साथ ही वो अपने साथ बैठे हुए प्लैनेट की एनर्जी को भी अपने में समाहित अवश्य करेंगे। इस केस में आपको देखना होगा कि केतु के साथ क्या कोई अन्य ग्रह स्थित है। अगर वो अन्य ग्रह जो स्थित है वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है, उन भावों से संबंधित कार्यों को करने के लिए आपको काफ़ी कन्फ्यूजन होगा। उन भावों से संबंधित प्लानिंग आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। उन भावों से जुड़े रिश्तों के साथ आपकी डिटैचमेंट सी रहेगी, या उन रिश्तों से आपको जीवन में कोई फायदा नहीं मिलेगा। शुक्र यहाँ पे जो है वास्तव में राहु के साथ क्योंकि काफ़ी मल्टीप्लाई हुए हैं आपके 6th हाउस में, तो अब वो केतु को ज़्यादा प्रभावित करने में सक्षम होंगे राहु की तुलना में। वैसे तो राहु भी यहाँ केतु को प्रभावित कर रहे हैं, बट राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री का एंगल है। ये एंगल के होते हुए यहाँ पर राहु का प्रभाव इस एंगल तक ही केतु पर रह सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सारा का सारा जितना भी एनर्जी आपके 12th हाउस में आ रहा है, सारा एनर्जी केतु में समाहित हो रहा है, और केतु अपने साथ बैठे हुए ग्रह को भी कहीं ना कहीं डिक्रीज कर रहे हैं, उसकी क्वालिटीज को भी वो अपने में समाहित कर रहे हैं। इसलिए ये बात आपको काफी ज्यादा अब ध्यान रखने की होगी। साथ में जो भी प्लेनेट आपका केतु के साथ बैठा होगा आपके 12th में, उस ग्रह से संबंधित आपको प्लानिंग करने के लिए काफी सोचना पड़ेगा। वो ग्रह के लिए आपको काफी इवन एफर्ट भी करना होगा। राहु उसके बाद आपके यहाँ 2nd हाउस पर अपना प्रभाव डालते हैं, तो 2nd हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को जरूर देखिएगा। अब क्योंकि 2nd लॉर्ड आपके जुपिटर हैं, और जुपिटर ही आपके लिए मेनली जिम्मेदार हैं आपके आर्थिक स्थिति और अन्य मामलों के लिए, तो जुपिटर आपका वेल प्लेस्ड होना ही चाहिए। अब यहाँ पे राहु का प्रभाव आपके वाणी स्थान पर होने से भले ही आपकी वाणी बहुत इफेक्टिव होगी, आपकी वाणी काफ़ी मैनिपुलेटिंग होगी इवन, लेकिन आपको ऐसा राहु फॉरेन से काफ़ी धन लाभ करवा सकता है। और क्योंकि राहु यहाँ 12th हाउस को कनेक्ट कर रहे हैं 2nd के साथ, तो उतने ही ज़्यादा खर्चे होने की भी संभावना बढ़ जाएगी आपकी लाइफ में, और आर्थिक रूप से चुनौतियां आने की भी संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब डिपेंड ये करेगा कि वास्तव में आपको महादशा कौन सी है। वास्तव में अगर राहु की महादशा होगी, शुक्र की आपको महादशा होगी, तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इनके बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली आपकी लाइफ में आने की संभावना होगी। इसके साथ साथ आप अपनी मैरिज को लेकर स्पेशली बहुत ज़्यादा सावधान रहें इस केस में, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मैरिज के बाद आप अपने पार्टनर को पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे हैं, या आपका पार्टनर आपको ब्लेम कर रहा है किसी भी तरीके से, या वो आपके साथ रहना पसंद नहीं कर रहा, या आप अपने काम में इतने ज़्यादा बिजी हैं कि कहीं ना कहीं आप नहीं संभाल पा रहे सिचुएशंस को। ऐसी कंडीशन में आपके कैरियर पर काफ़ी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा और आपकी छवि पर भी। तो इस तरीके से आपको प्लान करना होगा राहु और शुक्र का कंजक्शन आपके 6th हाउस में होते हुए।